जयपुर आमिर मेहंदी का बांस गर्ल्स स्कूल, ठाठर कॉलोनी और विनायक नगर के आसपास पिछले 20 से 25 दिनों से सिविल लाइन का गंदा पानी बह रहा है। स्थानीय लोग इस समस्या से बेहद परेशान हैं। ये पानी जो रोड पे जा रहा है ना, तो नल के हिसाब से अंदर आ रहा है पानी। हाँ, सब चीज में परेशानी हो रही है इंसान को। 15 रोज से कोई सुनवाई नहीं है। जगह जगह कंप्लेंट डाल के देख लिया, लोगों से कह दिया, बाकी कोई ध्यान नहीं दे रहा। प्रशासन बिल्कुल बेकार नाकारा हो रहा है। 20 दिन हो गए हमारे को। मैडम आई, वो भी कुछ नहीं करी। आके मैडम झूठ बोल के चले गई। मैडम बोली हाँ करवाएंगे, हम देख के आए पूरा। बोर्ड की टेम पर तुम आके हाथ जोड़ लोगी, पर ये तो करो तुम फिर हमारा काम पहले। नगर निगम हेरिटेज अपने दावों और जन सुनवाई कैंपों के बावजूद आमजन की तकलीफें दूर करने में नाकाम साबित हो रहा है। वार्ड नंबर 2 की पार्षद अंजलि ब्रह्मभट्ट से इंडिया दस्तक न्यूज 24 ने जब बात की तो उन्होंने भी माना कि निगम के कैंप फेल हो रहे हैं। लोगों का कहना है नवरात्र चल रहे हैं, श्रद्धालुओं को माताजी के दर्शन करने इसी गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। वहीं नमाजी भी नमाज अदा करने मस्जिद जाते समय इसी गंदगी से होकर निकलने को मजबूर है। निवासियों का आरोप है कि नगर निगम हेरिटेज सिर्फ लुभावने कैंप लगाता है, जन सुनवाई के नाम पर झूठे वादे करता है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं होती। बीमारियों के खतरे के बीच आमजन प्रशासन की घोर लापरवाही पर सवाल उठा रहा है। कितने दिन से सर परेशानी का सामना कर रहे हो आप? 25 दिन हो गए, 20-25 दिन। 20-25 दिन हो गया। तो ये जो गंदगी वगैरह ये ऐसे बेरी इसी में से हाँ, आते हैं? ऐसे ही बेरी इसमें से आते हैं, इसमें से जाते हैं। सारे बच्चे इसी में से आते हैं? हाँ, बच्चे बीमार हो रहे हैं, मच्छर हो रहे हैं, इतने बैंक मच्छर हो रहे, बैठ नहीं चाहते, उठ नहीं चाहते। ये पानी कहाँ जा रहा है ये वाला? ये पानी तो बस यहीं जा रहा है, अंदर पानी भर रहा है। ये पानी जो रोड पे जा रहा है ना, तो नल के हिसाब से अंदर आ रहा है पानी। अपन बाहर बच्चे नहा रहे हैं, धो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं बच्चे। पीने का पानी में जाके मिक्स हो रहा है? हाँ, हो रहा है मिक्स। हमें परेशानी हो रही है। हमें परेशानी हो रही है बहुत ज्यादा, निकलने की भी और वैसे भी पानी पीने की भी दिक्कत हो रही है। बच्चों की तबीयत खराब हो रही है, मच्छर पैदा हो रहे हैं। हाँ, सब चीज में परेशानी हो रही है इंसान को। कितने दिन से सामना कर रहे हैं चीज आप? 15-20 दिन से कर रहे हैं सर सामना। तो 15-20 दिन से कर रहे हैं। बारिश कोई सुनवाई है? नहीं कोई सुनवाई नहीं है सर। 15 रोज से कोई सुनवाई नहीं है, बिल्कुल भी 15 रोज से कोई सुनवाई नहीं है। जगह जगह कंप्लेंट डाल के देख लिया, लोगों से कह दिया, बाकी कोई ध्यान नहीं दे रहा। प्रशासन बिल्कुल बेकार नाकारा हो रहा है। प्रशासन को अपने दावे ठोक रहा है, सब हम हाँ। कैंप लगा रहे हैं, जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, जनता को बेवकूफ कर रहे हैं। 20 दिन से कोई अधिकारी आके नहीं देखा, कोई सफाई कर्मचारी आके नहीं देखा इधर से कि जब सफाई कर्मचारी आके देख तो ले। परेशान होते हो फरीदा। कितने दिन से परेशानी का सामना कर रहे हो? 15-20 दिन हो गए हमारे को। मैडम आई, वो भी कुछ नहीं करी। 2 गाड़ी भेजी, उनसे भी कुछ नहीं हुआ। फिर भी दोबारा के सफाई करने का कोई काम नहीं है उसका। हमारे बच्ची को आज ही लेके आए 3 दिन से हॉस्पिटल से, बुखार से परेशान हो गई भर्ती करके। अब बिल्कुल भी आप भी ध्यान नहीं दे रहे। हमारे मोहल्ले में तो इतना सा भी ध्यान नहीं है किसी का। आके मैडम झूठ बोल के चले गई। क्या बोली मैडम? मैडम बोली हाँ करवाएंगे, हम देख के आए पूरा। उधर भी पानी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। मैं तुम्हारे को दिख रहा है, फिर तुम बोर्ड की टेम पर तुम आके हाथ जोड़ लोगी, कोई बात नहीं, पर ये तो करो तुम फिर हमारा काम पहले। लगातार ये जो ठाठर जो कॉलोनी है, और कॉलोनी के अंदर एक गंदा पानी जा रहा है सिविल लाइन का, और उन्होंने आपको एप्लीकेशन भी दी है और आपको अवगत भी कराया। इसके ऊपर आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए पिछले 10 दिन से ये सिविल लाइन बह रही है। पहले तो कम पानी बह रहा था, तो उसमें कैप्सूल वगैरह हमने लगवा दिए थे। फिर उसके बाद में जो आमेर की मेन लाइन है मुख्य सड़क की, वो बहुत काफ़ी समय से बह रही थी, 8-9 महीने से। उसको सही करने के चक्कर में सत्यम कुंज पे मैंने गाड़ी लगवाई थी। तो सत्यम कुंज पे जब गाड़ी लगी थी तो सारा क्लियर हो गया था। सत्यम वाली गली भी क्लियर हो गई थी और मेन रोड भी क्लियर हो गया था। उस समय मैंने अधिकारियों को ये भी बोला था कि मेरे जो खोड़ दरवाज़ा है वो काफ़ी दिनों से पेंडिंग पड़ा है, जबकि वो बजट में भी पास हो चुका है और उसका काम भी आधा हो चुका है। उसको कंप्लीट करो, नहीं तो ये वापस बहने लग जाएगा। जब से ये मेन रोड क्लियर हुआ है वो पानी सारा ठाठर में बहने लगा है, क्योंकि मेन रोड की जो लाइन सिविर की वो सत्यम कुंज से होते हुए मेरे ठाठर से होते हुए खोड़ दरवाजा की तरफ जा रही है। तो उसका सॉल्यूशन जब तक परमानेंट नहीं होगा तब तक कोई कुछ भी नहीं कह सकती हूँ मैं। और मैंने अधिकारी को भी क्लियर बोल दिया है, जब अमृत योजना में करोड़ों का बजट पास हुआ है तो आप क्यों नहीं लाइन डाल रहे हो, जबकि मेरे वार्ड में सिविर का बजट भी पास हो चुका है और मैं खुद भी मेरे बजट के अंदर से 68 लाख रुपये पास करवा के ला चुकी हूँ।
तब भी सॉल्यूशन नहीं, 3 बार अधिकारी विजिट करके आ गए। कल वो कह रहे थे अधिकारी कि आज सुपर शक्कर लगेगी। फिर उन्होंने आज कहा कि मैडम आज कंफर्म लग जाएगी, अगर आज नहीं लगती तो मैं लोगों के साथ निगम में जाऊंगी और सीओ को अवगत कराऊंगी, क्योंकि उनको पता तो है ही कि कंडीशन क्या हो रही है वार्ड नंबर 2 की। जिस तरह से देखा जा रहा है कि ये हेरिटेज अपने दावे ठोक रहा है कि साथ कैंप लगाए जा रहे हैं, और कैंपों में कितने लोगों का निवारण हो गया? देखिए, ये सरकार की योजनाएं हैं। वैसे तो देखा जाए तो ये कैंप असफल है, क्योंकि कैंपों में जब तक आप लोगों का काम करोगे नहीं, धरातल पे काम को लाओगे नहीं, पार्षदों को बजट दोगे नहीं, गली गली ये सीवर लाइनें भेरी, मेरा ही एरिया नहीं पूरे हेरिटेज में ये हालत है। चाहे सुभाष चौक के एरिया देख लो, चाहे शास्त्री नगर के एरिया देख लो, जहाँ पे भी आप किसी भी एरिया में किसी भी टाइम चले जाओ, हर तरफ सीवर का काम पेंडिंग पड़ा है और सीवर चरम पे है। और इनको अधिकारियों को भी पता है ये, क्योंकि कल रेगुलर सुपर शक्कर गाड़ियाँ वार्डों में लग रही हैं। तो देखिए, अब मेरे हिसाब से तो असफल है, क्योंकि धरातल पे अभी तक कोई काम हुआ नहीं जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है। इस तरह से देखा जा रहा है कि अपने जो छतरियों के सामने वो सिविल लाइन का पानी तो बंद हो गया, लेकिन अब यही पानी जो गर्ल्स स्कूल के पास में, मेहंदी के पास में बहने लगा, इससे आम जनता परेशान है। इसके बारे में देखिए, शिविर का पानी मेन रोड पे जब बंद हुआ था, उसके 2-3 दिन पहले ही मैंने अधिकारियों को बोल दिया था कि जैसे मेन रोड का पानी बंद होगा वो पूरा मेरा वार्ड में पानी बहेगा। ये पहले से मैंने अवगत करा दिया था उनको। फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं मैडम, हम सोल्यूशन कर देंगे। आज 10 दिन हो गए, कोई सोल्यूशन नहीं है। और मैंने अधिकारियों को फ़ोन कर रही हूँ मैं, बस रेस्पॉन्स ये मिल रहा है कि मैडम अभी गाड़ी भिजवा रहे हैं, कल भिजवा रहे हैं, अभी भिजवा रहे हैं। हमारे यहाँ पे ठाठर रोड पे 2 मस्जिद है, दोनों मस्जिदों के बेसमेंट में पानी भर गया है। लोग बाग कैसे मस्जिद में जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए? ये चीज़ें मैंने उनको क्लियर कर चुकी हूँ। लोग बाग जो आ रहे हैं सल्ला देवी मंदिर, हाँ, सारे शिविर के पानी में से आ रहे हैं। मैं खुद प्रशासन पे बोल रही हूँ ना, प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा, और प्रशासन कार्रवाई करता तो ये शिविर बहती ही नहीं। जो हांडीपुरा में जो बंदरों का आतंक था, उसके ऊपर कितनी कार्रवाई? उसके लिए सर मैंने पिंजरा रखवाया था, कम से कम 5-6 दिन पिंजरा रखा था। लेकिन लोगों का कहना ये था कि है ना, पिंजरे में बंदर आ ही नहीं रहे, आ रहे हैं और केले खा के चले जाते हैं। ठाठर कॉलोनी है, जो ठाठर कॉलोनी में एक विनायक नगर करके एक कॉलोनी है, जो करीब सिविल लाइन के पानी से काफ़ी टाइम से जूझ रही है। 15 से 20 दिन से यहाँ पे एक मस्जिद है पास में, पीछे ही है ना, क्या नाम जी का, अपना एक आंगनवाड़ी स्कूल भी है, आंगनवाड़ी भी है, दोनों है। लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ ज़्यादातर जो है जो कैंप लगाए जाते हैं हेरिटेज द्वारा है, और जो जन सुनवाई की बात करते हैं, मुझे लगता है वो हेरिटेज फेल नज़र उतार रहा है। लगातार हेरिटेज कह रहा है कि साहब 1 महीने के लिए कैंप लगाए गए हर जगह पे जन सुनवाई के लिए। हमारे साथ यहीं के स्थानीय लोग हैं जिन्होंने ये बात बोली है कि साहब हमने कैंप में भी जाके इसकी शिकायत दी, उसके बावजूद यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या बात है भाई साहब, क्या मामला है ये? भाई साहब, ये मामला है कि हम पार्षद जी के भी गए, उनको भी 2-3 बार अर्ज करा, हमारे पूरे महल्ले के भी गए, उनसे कहा, तो उनके पास से जो भी गाड़ी आई 2 बार आई ज़रूर है, क्योंकि इसके अंदर 2 गाड़ी वो भी छोटी थी, और जो इस लाइन के अंदर जो भी अगर सिविल लाइन है और उसको खोलने के लिए वो क्षमक्षम मतलब सख्त नहीं थी उसके, तो इसलिए उन्होंने कहा कि बड़ी गाड़ी आएगी। तो हमारे जो जोन को जो दे रखी है उनको बड़ी गाड़ी, वो बड़ी गाड़ी अभी किसी कारणवश खराब है, और उस समस्या का सारा कोई सा भी इस चीज़ का समाधान नहीं हो रहा। हमने नगर निगम में भी कई जगह और कई बार अलग अलग मोबाइलों से कम 25-30 आदमियों से अलग अलग हमने सूचना दी है, उनको सूचित करा है, समय समय पर बताया है, वीडियो क्लिपिंग हमने दी है। हर काम को देख के हम बिल्कुल निराश हो गए कि इस चीज़ को देख के कि यहाँ की हालत देखिए। आप स्कूल के बच्चे जाते हैं और नवाजी भी आते हैं, और मंदिर से भी नवरात्रि का दिन है, अगर हम इस चीज़ को नहीं देख रहे हैं, नए माता हमारे इसी रोड से निकल रही है। अब आप बताओ, जब माता के जब लोग बाग जाते हैं, दर्शन को जाते हैं, तो ये हेरिटेज का ऐसा हाल है, तो आप देखें आगे आगे क्या क्या हाल होगा और किस किस जगह का, जबकि ये तो नगर निगम की है। हेरिटेज तो अपने दावे ठोक रहा है कि साहब हमारे कैंप लगा रहे हैं, जन समस्या सुन रहे हैं, ऐसा दिख रहा है क्या आपको? भाई साहब, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, आगे ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कहने की बातें हैं। और प्रशासन बिल्कुल ठंडा पड़ा है। यहाँ पंचायत जनता है जो ये पानी से, गटर का पानी जो है लाइन का, उससे बदबू से मच्छर पैदा होता है, बीमारियाँ हो रही है। और आज से 20-25 रोज़ हो गए, किसी ने सुनवाई नहीं दी। हमारा निवेदन यही है प्रशासन से कि इसको काम को अंजाम दे और जल्दी करे। जैसे देखा जा रहा है कि नगर निगम अपना जो हेरिटेज ये कहता है और अपने दावे ठोक रहा है कि साहब आपके लिए कैंप लगाए जा रहे हैं, तो ये कैंप क्या शख्सियत है क्या? अजी कोई शख्सियत नहीं है, कैंप शख्सियत नहीं है, शख्सियत है, कुछ भी शख्सियत नहीं आप बताइए, आप तो डॉक्टर हो, यहाँ पे कितने मरीज आ रहे हैं इस कैंप पर? इस टाइम काफ़ी मरीज हैं, लेकिन ये है कि यहाँ पे कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। हम पार्षद के पास भी गए,
पार्षद के पास भी गए, उसने ये कहा कि 1-2 दिन में हो जाएगा। 1-2 दिन के आज उसको कम से कम 10 दिन हो गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही। काफ़ी कॉल कर रहे हैं, काफ़ी कंप्लेंट डाल रहे हैं, किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। कोई कह रहा है हमारे अंडर में नहीं है, कोई कहता है कि अभी टाइम लगेगा, ये होगा। कौन से में आता है सर? वार्ड कौन सा है ये? वार्ड नंबर 2 है, वार्ड नंबर 2 और नगर निगम कॉलोनी विनायक नगर। विनायक नगर। मेरे मकान के पीछे 3 फुट पानी भरा हुआ है। अभी प्रेजेंट में प्रजेंट में 3 फुट पानी भरा हुआ है और पानी चल ही रहा है, अभी बंद नहीं कितने दिन हुआ। से आप इसके पहले जूझ रहे हो, इसका सामना कर रहे हो? इससे 15 दिन हो गए। 15 दिन हो गए। 15 दिन हो गए। 15 दिन से ऊपर ही है इसको मामले को हो गया। लेकिन मुझे लगता है नगर निगम जो हेरिटेज है अपने दावे जो देख रहा है कि दावे दिखाता है कि लगातार साहब हम कैंप लगा रहे हैं और जन सुनवाई कर रहे हैं। मुझे लगता नहीं कि ये जन सुनवाई हो रही है। जन सुनवाई यहाँ पे देख रहे हैं मेरे पीछे, ये जो नदी बह रही है, इस नदी से कई बीमारियां चल रही है और लोग बाग है ना अस्पतालों में जा रहे हैं। मलेरिया डेंगू जैसी बीमारियां चल रही है। लगता है प्रशासन ऐसा लगता है सो गया दिख है। इंडिया दस्तक से मैं हूँ अरविंद योगी।